माननीय अविनाश पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। ये बूथ बोल रहा है, न्याय पंचायत बोल रही है, जिला बोल रहा है। मीडिया के खिलाफ जो अधिकांश मीडिया है वो मोदी जी के चरण वंदन में बड़ा मस्त है, तो उसके पास वक्त नहीं है इस यात्रा को दिखाने का, ना वो दिखाना चाहता है कि किस तरह का जन सैलाब राहुल गांधी जी के साथ जोड़ रहा है। इसलिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये यात्रा जनमानस तक पहुंचे, और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस यात्रा के बारे में अपने फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने व्हाट्सएप पर जरूर बात कीजिए। आपके पास इस यात्रा से संबंधित जो भी वीडियो या ग्राफिक या जो जानकारी आती है, आज ही से एटलीस्ट 5 ग्रुप में या 5 लोगों को भेजने का काम करिए, क्योंकि मीडिया इस यात्रा को दिखाएगा नहीं। पर मेरी बात मानिए, मैं यात्रा में भी होकर आई हूं, अथाह जनसमूह, अपार जनसैलाब इस यात्रा से जुड़ रहा है, क्योंकि लोग न्याय चाहते हैं। और राहुल गांधी जी ने इस न्याय की 5 बड़े स्तंभ की बात करी है: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। और ये दवाई चला खर्च नहीं है, ये जुमले नहीं है, ये हम करके दिखाएंगे। और इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से न्याय और परिवर्तन की गुहार लगा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश कांग्रेस तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश प्रभारी, उनके नेतृत्व में एक बड़ी बैठक करी जा रही है, जिसमें तमाम एआईसीसी के, यूपीसीसी के मेंबर शामिल हैं। अजय माकन इस बैठक में शामिल हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो प्रभारी हैं सोशल मीडिया की, वो इसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी इसमें मौजूद हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव के ऊपर रणनीति बन रही है। आज एक कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम है, जोत से जोत जगाते चलो, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। और 16 फरवरी को, जैसा कि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो आने वाली थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब जो डेट थी 14 फरवरी की वो बढ़ा दी गई है। अब 16 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो स्टेज पर हैं। और अब कोशिश करेंगे उन तमाम नेताओं से बात करने की और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी हो रही है। बात करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत मौजूद है। मैम, प्रधानमंत्री ने संसद में बोला है कि कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करके अपनी दुकान बंद करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने 110 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 78 मिनट वो कांग्रेस पे बोले। मुझे उनका डर देखकर अच्छा लगा, लेकिन मैंने कल अपने सामने लोकसभा में एक थके हारे बौखलाए हुए व्यक्ति को देखा। नरेंद्र मोदी जी ने तमाम शगुफे छोड़े, सबसे बड़ा शगुफा उन्होंने अपनी गारंटी का छोड़ा। मोदी की गारंटी नहीं, मोदी के जुमले हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राधा मिश्रा मोना हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हम बात करते हैं गठबंधन के ऊपर, तो वो कहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के गठबंधन पे चर्चा चल रही है, लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो है वो उम्मीदवार घोषित कर रही है। देखिए, इस पे हमारी और उनके बीच में, क्योंकि कई बैठकों में मैं स्वयं रही हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कोई कहीं कोई आपत्ति हो। पर हाँ, कुछ सीटें उन्होंने डिक्लेयर करी हैं, उस पर भी बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सीट डिक्लेयर करी गई है मैम, उसको फाइनल ना माना जाए? नहीं, जब तक फाइनल, आप ये गठबंधन की जब राजनीति होती है तो जो गठबंधन दल के लोग होते हैं उनकी सहमति से होती है। हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट, जो सपा की भी, हमारी भी और गठबंधन के दल जो हैं उनकी सहमति से बहुत जल्दी आपके। तो ये माने मैम कांग्रेस की सहमति से ये लिस्ट जारी नहीं होती? नहीं, ये मैंने नहीं कहा आपसे। ये सपा ने जारी, उन्होंने क्या कहा आपसे कि ये उन्होंने हमसे पूछ के जारी करी? ये उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी है, उस पे चर्चा चल रही है। ठीक है। हम कांग्रेस के सिपाहियों से बात करेंगे जो देश को और समाज को कांग्रेस की नजरों से देखते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा इस बार लोकसभा चुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया स्थिति है और माननीय यहाँ 80 लोकसभा की सीट है। और ये जो है पूरे देश में मैसेज देता है, पूरे दुनिया का मैसेज जाता है उत्तर प्रदेश का। हम बूथ स्तर के हैं, हम ग्राम सभा स्तर के हैं, हम न्याय पंचायत पे गए हैं, ब्लॉक पर गए हैं, जिला पे गए हैं, प्रदेश इकाई पे आपसे बात कर रहा हूँ। ये
बदलाव का वक्त है, जिसका नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और माननीय अविनाश पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। ये बूथ बोल रहा है, न्याय पंचायत बोल रही है, जिला बोल रहा है, पूरे देश में कांग्रेस की है। ये भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, पूरे देश में कांग्रेस आ रही है। बदलाव की सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतार रही है। मैं समाजवादी पार्टी में नाम किसी का नहीं लेता हूं। मैं 80 लोकसभा सीट है, अब ये ऊपर का नेतृत्व तय करता है कौन किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैसेज पूरे देश में मैसेज जाएगा और यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता के बीच में मैं गया, मैं गाजियाबाद से लेके देवरिया तक मैं पैदल घूमा और गोरखपुर से लेके बुंदेलखंड महोबा तक मैं गया हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग यही कहते हैं अब की बारी कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने त्राहिमाम मचा दिया है, पूरे देश में त्राहिमाम मचाए। और माननीय राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा किए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे बौखला गई भारतीय जनता पार्टी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत किए तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। देखिए ये अनोखे लाल तिवारी जी हैं, ये मजबूत सिपाही हैं कांग्रेस के और झंडा इनके हाथ में हमेशा रहता है। देखिए कांग्रेस हमेशा ईमानदारी से चुनाव लड़ता है, हमारे पास ईवीएम सेट करने का जुगाड़ नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम सेट करके बता देता है कि हमारी इतनी आ रही है। हम लोग ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा जुमला और बेईमानी वाला काम नहीं करती है कांग्रेस सरकार। देश बेचने का काम नहीं करती है कांग्रेस, देश को बनाने का काम करती है कांग्रेस सरकार। तो हम लोग जनता के साथ में हैं जी। जनता जितनी सीट देगी उतना हमको जो है उसी से हमारी सरकार बनेगी। जनता के ऊपर निर्भर है, हमारी जनता के ऊपर निर्भर है, हम स्वयं नहीं उसको करते हैं, सेट करते हैं ईवीएम। ठीक है, और भी तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का, बैठक चल रही है, तमाम एआईसीसी के यूपीसीसी के मेंबर जो हैं वो शामिल है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। सर, एक बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की देखने को मिल रही है अभी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटें डिक्लेयर कर दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखिए हम तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो बात कर रही है और हमें लगता है कि सबको अगर गठबंधन है तो मिल बैठकर बात कर ही सीटें घोषित करनी चाहिए। अब अखिलेश जी ने सीटें क्यों घोषित की है, सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हम धर्म के साथ हैं और हम उसका पालन कर रहे हैं। बड़ी बैठक चल रही है सर, अजय माकन भी आए, अविनाश पांडे के नेतृत्व में बड़ी बैठक चल रही है। जोत से जोत जगाते चलो भी अभी ये कार्यक्रम बड़ा हो रहा है। इस बार क्या उत्तर प्रदेश ये जो तैयारी चल रही है 2027 के लिए भी चल रही है क्या? देखिए हम सियासी दल हैं जी, तो हम तैयारी जो करते हैं वो कुछ सोच के नहीं करते हैं कि लोकसभा की करनी है कि 27 की करनी है कि 29 की करनी है। हमें परमानेंट तैयार रहना है, हमें बूथ तक रहना है, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। तो ये मजबूती किसी चुनाव से मत देखिए। हमारे नेता राहुल जी बार बार कहते हैं कि हमें ये जो फांसीवादी ताकतें खड़ी हैं इनके खिलाफ खड़े होना है, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। तो हम अपनी तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद पे कांग्रेस पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पुराने प्रोडक्ट उतारते रहेंगे तो कांग्रेस की दुकान बंद हो जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री जी जो उस पद की मर्यादा है वो भूल चुके हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो भी सबसे पवित्र स्थल संसद में करते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और उस गरिमा के अनुसार उन्हें अपने वक्तव्य देने चाहिए। अब उसमें क्या कहा जाए, उनको कहने को तो उनको भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो बहुत राजनीतिक शुचिता के विरुद्ध है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा सर, उत्तराखंड सरकार जो है यूसीसी कानून पेश कर रही है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे सर? जब चुनाव आता है तो इनको CAA, NRC, UCC, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ इस देश की जनता के मन में जो हो वो काम आप करिए, किसी पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आप चुनाव में ही वो मुद्दे क्यों उठाते हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं? 19 में आपने उठाए थे, 5 साल आपकी सरकार रही, फुल मेजोरिटी की सरकार रही, यहाँ तक कि एनडीए के बाद 350 सीटें थी। जो चाहते वो आप कर लेते, कुछ नहीं किया आपने। न CAA आया, न NRC आया, न UCC आया, न पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया, और अभी जैसे फिर चुनाव 24 का फिर शुरू।
तो ये क्या सिर्फ चुनावी शगुफा है क्या? सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का मसला है। और वो भी जानते हैं दुर्भाग्य क्या है, ये सोचते हैं कि इन मसलों को हम मुसलमान से जोड़ देंगे। इनको ये नहीं लगता है कि ये मसले भारतीयों के हैं, मुसलमानों के नहीं है। लेकिन अब बहुत दुर्भाग्य है। सर एक सवाल और रहेगा, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो जाति समीकरण के ऊपर विश्वास नहीं करती, तो कैसे गठबंधन में तालमेल बनेगी? हर पार्टी की अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा है, हम सबका सम्मान करते हैं। आज का गठबंधन फासीवादी ताकतों के खिलाफ है, उनके खिलाफ है जो संविधान को बदल देना चाहते हैं। बाकी हर पार्टी की मतलब ये डेमोक्रेसी है, सबका सम्मान है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बात करने के लिए थे, लेकिन तमाम लोगों से हमने बात करा, उन्होंने कहा जमीनी स्तर पे हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि देश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस देश में वापस आए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ। वरिष्ठ नेतागण और आदरणीय जफर अली साहब, आदरणीय पीएल पुनिया जी, वीरेंद्र चौधरी जी, नसीमुद्दीन साहब, अन्य सभी सम्माननीय नेतागण और विशेष रूप से आज यहाँ इस बैठक में आमंत्रित उत्तर प्रदेश के सभी सम्माननीय एआईसीसी मेंबर्स, आदरणीय पीसीसी मेंबर्स, क्योंकि ये विशेष सभा इन दो राज्य के दो पदाधिकारियों की विशेष रूप से आमंत्रित की गई। और इस सभा में जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय अजय माकन जी विशेष रूप से सब काम छोड़कर और यहां पर यह जो मुहिम अखिल भारतीय स्तर पर चल रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप सब जानते हैं कि 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और पहली यात्रा भारत जोड़ो की जो कि दक्षिण से और उत्तर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा थी, उसके बाद देश के आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और उसमें कांग्रेस की ओर आज जहां पूरे देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, हमारी पीड़ित महिलाएं, मध्यम वर्गीय लोग, मध्यम वर्गीय हमारे उद्योग जन, समाज के पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी, इन सभी समाज के और विभिन्न घटक के नेतागण ये महसूस कर रहे हैं कि आज देश में जिस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, सामने उनके एक ही विकल्प नजर आ रहा है, वो है कांग्रेस। और ये यात्रा सिर्फ ये संदेश लेकर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को एक आश्वासन, एक विश्वास और उनके आज के इस दुख के अवसर पर एक मलहम का काम लगाने का कार्य आदरणीय राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष के रूप में आए और पीसीसी में प्रथम आगमन आदरणीय अजय माकन जी का हुआ है। आप सबका, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। मंच पर बैठे हमारे सीएलपी लीडर राधा मुन्ना मिश्रा जी, हमारे राष्ट्रीय, हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज और जो प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूती से अपना पक्ष रखती है, जैसे सुप्रिया सुरने जी। मंच पर हमारे बैठे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप जी, तौकीर जी, सत्यनारायण जी, हमारे संजय कपूर जी, विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, मंच पर बैठे पीएल पुनिया साहब, प्रदीप माथुर जी, लुईस कुर्सी जी, मंच पर बैठे हमारे पूर्व सांसद जफर अली नकवी जी, दीपक सिंह जी, पूर्व मेसी, सुधा राय जी
और मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी उपाध्यक्षगण, महासचिव, सचिवगण और सभी पदाधिकारी। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे